स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूँगी। 10 से 20% भी आपके साथ मैच होती है तो जो मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊँगी वो सेम एनर्जी में होंगे। सुबह मैंने एक रिचुअल बोला था, अगर आप नए आए हो इस चैनल पर तो उस रिचुअल को ज़रूर चेक कीजिएगा मॉर्निंग गाइडेंस में। उसको आपने ज़रूर से करना है अपना 66 पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए। 66 रुपीज़ आपने डोनेट करने हैं इस चैनल पे सुपर थैंक्स लेते हुए। कारण जो 6 नंबर है वो वीनस का है और अगर हम 66 को प्लस करते हैं तो 12 नंबर बनता है और 12 को अगर हम एक दूसरे का 2 + 1 को करते हैं तो वो 3 नंबर बनता है, जो कि गुरु का नंबर है, जो कि जुपिटर अभी 60 डेज के लिए आगे चलने वाला है। आपको बहुत सारा ग्रोथ, आपको प्यार, आपके रिलेशन में ग्रोथ देने वाला है। आपको इस बारी जो आप रिजल्ट चाह रहे थे उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने 66 रुपीज़ आपको बोले हैं, जो कि आपको लगातार पे करने हैं, 3 दिन के लिए डोनेट करने हैं, ये सोचते हुए कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे मेरे पार्टनर का कॉल आ चुका है, हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ सोचते हुए। इस इंटेंशन के साथ आपने इसको लगातार 3 दिन करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो 66 का पोर्टल है वो ओपन होगा। साथ ही आपने जो 3 दिन लगातार डोनेट किया है अफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, तो वो आपकी अफर्मेशंस आगे ज़रूर काम करेंगी 66 के पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए। इससे आपका जो पोर्टल है वो एक्टिवेट भी हो जाएगा। अगर कोई ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस पे डोनेट करने से वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि हम 1 रुपी भी डोनेट करें तो कुछ रिचुअल ऐसे भी होते हैं वो 1 रुपी के साथ भी किए जाते हैं। 66 का पोर्टल आ रहा है तो इसलिए मैंने 66 नंबर रखा है और 3 नंबर गुरु का। ठीक है, तो आपने ये रिचुअल 3 दिन ज़रूर करना है। मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी जाकर देख लो। मैं वीडियो लंबी नहीं बनाती हूँ मॉर्निंग की एटलीस्ट, तो लेकिन वो लंबी हुई है उसका कुछ कारण होगा। यूनिवर्स चाह रहे होंगे कि आपके ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए, क्योंकि जुपिटर जब से आए हैं बहुत सारे रिश्ते ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और बहुत कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 66 का पोर्टल आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे भी कॉल मैसेज ही दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही स्टार कार्ड, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। ये भी एक रिचुअल को ही बताता है स्टार कार्ड। जब हम किसी चीज़ को देखकर विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, टूटते तारे को देखकर मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी को और फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, 3 बार हाइप करना है। अगर आप ऑलरेडी हाइप कर चुके हो तो आफ्टर 3 डेज़ के बाद आप आकर इस वीडियो को हाइप करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि आपने मॉर्निंग वीडियो को भी हाइप किया होगा, तो अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को आप हाइप कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है और साथ ही क्लेम होती हैं चीज़ें कि यस ये मेरे लिए हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट में देखो फिर से स्टार कार्ड आया है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। तो आपने क्या करना है, अपना नाम लेना है, अपनी एक प्यारी सी पिक्चर को निकालिए, उसको देखिए, अपनी आंखों में देखिए और सोचो यार मैं किस एनर्जी में हूँ, मुझे इस वीडियो के ज़रिए पता तो चले। अगर आपके साथ एनर्जी मैच होती है 10 से 20% भी कि आप इस एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं आपको बताऊँगी वो सेम उसी एनर्जी में होंगे। तो चले देख लेते हैं। अरे भाई हो ना, आप इस एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। मीन्स कि आप रातों को सोते नहीं हो, आप इस समय एंजाइटी को फेस कर रहे हो, अकेलेपन को फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स आपको घेरे हुए हैं, आप पॉजिटिव होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहे हो। कारण ये है कि आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं। साथ ही आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये जो वाइट पिलो है, यह ये बताना चाह रहा है कि आप सोते हो,
आराम से सोना चाहते हो, पीस चाहते हो, एक शांति भरी नींद चाहते हो, लेकिन आपको वो मिलती नहीं है। मोस्टली रात को आपकी नींद खुल जाती है और आप रोते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास भी कोई ऐसा नहीं होता है जो कि आपके दर्द को समझ सके। इस समय आप मुझे काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे हो, तो जल्दी से आपने क्या करना है, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी है, वहाँ जाओ, मुझे फॉलो करो। अगर आप अपनी लाइफ को क्लियर करना चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, तो जल्दी से रीडिंग लो प्राइस में मैंने रीडिंग देनी है पूरे मंथ में। तो आप अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाते हो, ऐसे ही निकल जाएगा ये भी मंथ, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि फिर मैं ये आपको जो मौका मिलेगा ये आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो जल्दी से इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि 6 का पोर्टल आने वाला है जो कि लव के रिलेटेड होता है, ग्रोथ के रिलेटेड होता है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हैं 6 के पोर्टल में। यस, आप अपने किसी पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। देखो क्या आया है। यस, अगर आपने 6 के पोर्टल का रिचुअल नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को देखो और 66 रुपीज़ आपने पे करो, डोनेट करो इस चैनल पे। इस अफर्मेशन के साथ, मैंने अफर्मेशंस वहाँ बोली हैं, उन अफर्मेशंस के साथ आपने 66 रुपीज़ आपने सुपर थैंक्स करना है, और साथ ही 3 दिन करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके ब्लॉकेजेस होंगे, जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके रिलीज़ हो जाएंगे, जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो आप अपने पार्टनर का कॉल मैसेज वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। नंबर 4 की एनर्जी आई है जो कि बता रही है राहु को। हो सकता है कि आपकी राहु की दशा महादशा स्टार्ट हुई है या हो ऑलरेडी चल रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशन में दिख रही है। द स्टार कार्ड, आपकी कामना पूरी हो सकती है, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे आपकी लाइफ बैलेंस नहीं दिख रही है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी कीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज करते हुए। आप बहुत उदास हो, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप इस व्यक्ति से शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी काफ़ी मुझे बर्डन से भरी हुई नज़र आ रही है। घर में किसी बात को लेकर परेशानी है, आपको मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आप इसी व्यक्ति के साथ शादी चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पे आप मुझे अकेले लग रहे हो। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप सबके लिए कर रहे हो, घर है, बाहर है, आपके पार्टनर है, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, तन मन धन से अपनी एनर्जी उनको देते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ऐसे लग रहा है कि आपको एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है कि तुमने आज तक किया ही क्या है। मीन्स कि आपके लिए यहाँ मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा है जो कि आपके साथ खड़ा है। यहाँ पे भी आप अकेले हो, यहाँ पे भी आप अकेले हो, और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वेट ही कर रहे हो कि ये सब कुछ कब ठीक होगा। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर रखा है, एक रूड बिहेवियर आपको देते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, किसी फेक अकाउंट से, किसी फ्रेंड की हेल्प से, किसी नए नंबर से उनको चेस करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। आप ये जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में इतने दुख हैं, मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं है, मैं चाहे दुनिया को जितना मर्जी शो कर दूं कि मैं खुश हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरी लाइफ में वो नहीं है। तो आप उनको चेस कर रहे हो, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, या किसी की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हो कि ये जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो खुश है, क्या उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जितनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हैं। ऐसा कुछ आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। आप अपनी ही लाइफ में एक कार्मिक साइकिल को फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7 आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के क्लोज जाना चाहते हो, इंटीमेसी चाहते हो, आपको उनकी बार बार क्रेविंग होती है। कई बार ऐसे होता है कि आप रातों को उठते हो, आपका मन करता है कि काश मेरा पार्टनर मेरे पास होता तो मैं उसको हग कर लेती या हग कर लेता।
कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप इस समय काफ़ी अकेले हो। तो मैं हूँ ना, तो जल्दी से जाओ इंस्टा पे, वहाँ पे मुझे फॉलो करो, स्टोरी चेक करो, वहाँ पे मैंने रेट लगा दिए हैं। कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाए जा रही है, घुट घुट के जी रहे हो, तो वो बात तुम अगर किसी से नहीं कर सकते हो, वो बात तुम मेरे साथ कर सकते हो। तो आपको मुझे वहाँ पे अप्रोच करना है, वहाँ पे मुझे डीएम करना है और अपनी रीडिंग लेनी है। अगर इस बार नहीं ली, क्योंकि 6 का पोर्टल मैं क्या बता रही हूँ कि ये बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। अगर आप उस पोर्टल को ही एक्टिवेट नहीं करोगे, अगर आप पेमेंट ही नहीं करोगे, तो आप कभी भी रीडिंग नहीं ले पाओगे। लिख के ले लो। बहुत सारे लोग जाएंगे, चेक करेंगे, लेकिन रीडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी आपको बोलेगी कि छोड़ो, क्या करना है, रेट बहुत ज़्यादा, आपको वो भी रेट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आपसे वो काम करवाया जा रहा है। आपका कार्मिक पैटर्न, आपका कार्मिक साइकिल बार बार आपको उसी लूप में रखना चाहता है, जिस लूप में आप रहना चाहते हो। आप उस लूप से अगर निकलना चाहते हो तभी आप रीडिंग लोगे ना। लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से व्यूवर्स अभी सोच विचार में ही पड़े हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो आपको रीडिंग लेनी चाहिए। यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे ओवर थिंकिंग दिख रही है, इंटेंस फीलिंग्स आपकी आपके पार्टनर के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। आप उनके कभी क्लोज गए थे या हक किया था या किस किया था, तो उन पलों को आप बहुत याद कर रहे हो। जून मंथ में मेरे बहुत से व्यूवर्स का बर्थडे आने वाला है, तो आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी कॉल मैसेज का भी सोच रहे हो कि क्या वो मुझे कॉल करेगा, क्या वो मुझे ये खुशी देगा, क्या वो मुझे विश करेगा। कुछ ऐसा आपकी एनर्जी में दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी के कारण ही आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं। आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है, चाहे आप बहुत कोशिश कर रहे हो। आप इस रिश्ते में यूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। आपने लाइफ में इतना दुख देखा है, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में खुशियां देखना चाहते हो। आप भी चैन की नींद सोना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप चैन की नींद सो नहीं पाते हो। आपकी जॉब हो, करियर हो, उस चीज़ को लेकर भी आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानी चल रही है। आप बहुत सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन आप एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप बहुत स्टक हो गए हो इसी रिश्ते में। अपनी लाइफ के उन दुखों में या उस पेन में आप फंस के रह गए हो। आप निकलना चाहते हो, लेकिन आपका ये जो साइकिल है ना, ये आपको निकलने ही नहीं दे रहा है। देखो, जब राहु का टाइम आता है ना, तो आप जो आपको गाइड करेगा ना, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, बार बार आपको फोर्स करती हूँ, हाँ मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि प्लीज़ आप रीडिंग ले लो, तो आप कहोगे कि नहीं मुझे नहीं लेनी है। आप हमेशा उस तरफ ही जाओगे जो चीज़ आपको डूबने के लिए वहाँ तक ले जाएगी, उस दरिया तक ले जाएगी जहाँ पे आप डूब जाओगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई आपको बार बार खींच रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है कि आओ मेरे पास आओ, अपनी बात बताओ, मेरे से कुछ ले जाओ, सीख लो, गाइडेंस ले लो, मेरे से रीडिंग ले लो, तो आप उस चीज़ को एकदम नो बोल दोगे। क्यों? क्योंकि राहु इम्पैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। घर में क्लेश दिख रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ दिख रही हैं। ऊपर से चाहे आप दुनिया को बता रहे हो कि आप सही हो, आप खुश हो, आप इधर भी घर में भी खुश हो, आपकी फैमिली में भी सब अच्छा है, चाहे आप मैरिड ही हो, चाहे आपकी सेकंड मैरिज है, लेकिन मुझे आप खुश दिखाई नहीं दे रहे हो। आपका दिल सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ही अटक गया है। आपकी लाइफ में बहुत सारे स्यापे चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप सुबह उठते हो, इतनी लो वाइब्रेशन में उठते हो, आपका मन नहीं करता है ऑफिस जाने का, पढ़ने का, काम करने का। आपका बस एक ही मन करता है कि ये व्यक्ति मुझे अप्रोच करे, ये व्यक्ति मुझे बताए आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हारे बिना मर रहा हूँ, तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ। आप ये शब्द सुनना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को देखें, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, इस चीज़ को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे। ऐसा आप चाह रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पोज पे चली गई हैं, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर्स की 7:30 चल रही है, तो चीज़ें रुक गई हैं। कोई भी काम आपका सही समय पे नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ को करना चाहते हो पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन वो आप कर ही नहीं पाते हो। आप उठते हो पॉजिटिविटी के साथ कि नहीं आज मैं ये करूँगा या करूँगी, लेकिन आप कर ही नहीं पाते हो। तो इससे बेहतर है कि आप रीडिंग ले लो। अगर आपने मॉर्निंग की वीडियो नहीं देखी है, मैं बार बार आपको फोर्स करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप रीडिंग सुनते हो, लेकिन आप उस पर
काम नहीं करते हो। अगर मैंने आपको कोई रिचुअल बताया है, कोई कारण ही होगा ना, मैंने आपको रिचुअल बताया है। मैं वैसे रिचुअल ऐसे ऑनली पब्लिकली मैं अनाउंस नहीं करती हूँ, लेकिन 6 का पोर्टल आ रहा है, ऊपर से गुरु की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिले। तो अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ एज ए गुरु, तो मेरा भी तो आपको मेरी ब्लेसिंग्स मिले या मेरी गाइडेंस को आप सुनो, उसको फॉलो करो। आप पैसे देकर गाइडेंस लेने जाते हो, तो अगर मैं ऐसे ही कोई रिचुअल बता रही हूँ तो आप एटलीस्ट उसको तो फॉलो कर सकते हो। 66 रुपीज़ बहुत स्मॉल अमाउंट है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि आप अपने पॉकेट से नहीं निकाल सकते हो। उसको आपने सुपर थैंक्स करके डोनेट करना है इस चैनल पे, कहीं और डोनेट नहीं करना है, क्योंकि ये एक रिचुअल है जो एक बार यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आपको लगातार 3 दिन करना है, 1 2 3, ठीक है। लगातार आपने 60 रुपीज़ आपने सुपर थैंक्स करते हुए जो मैंने अफर्मेशंस बोली हैं, उन अफर्मेशंस को आपने बोलना है जैसे कि चीज़ें हो चुकी हैं, पोर्टल ओपन हो गया है, और उस पोर्टल के ओपन होते ही आपको वहाँ से क्या रिसीव हुआ है। देखो, ये जो पोर्टल होते हैं ना, ये एक डोर होता है जो बंद होता है और हम सब लाइन में खड़े होते हैं। हम जैसे हम कोई डोर खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये कुछ रिचुअल्स होते हैं, एक की का काम करते हैं। तो आपको इस की को घुमाना है और इसके अंदर जाना है, और इस पोर्टल से जो चीज़ें आपकी तरफ आ चाहती हैं उनको लेना है। जैसे कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही हैं। सुबह की जो रीडिंग थी इतनी पॉजिटिव थी, और सुबह मैं भी इतनी पॉजिटिव थी, और जो मुझे वाइब्रेशंस आ रही थी वो भी बहुत पॉजिटिव थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। मॉर्निंग गाइडेंस में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, मॉर्निंग में मैं जो डालती हूँ, और उस रिचुअल को ज़रूर कीजिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन जो ब्लेसिंग्स होती हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की, वो सबके लिए एक होती हैं। तो यूनिवर्स आपका वेट कर रहे हैं, तो उस चाबी को लगाओ। 66 रुपीज़ की चाबी को लगाना है, उस गेट को ओपन करना है, और आपने ब्लेसिंग लेनी है, ठीक है। अगर आप रीडिंग चाहते हो तो जल्दी से आप रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी इस वक्त पे आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो किस एनर्जी में है। आपकी एनर्जी तो लो दिखाई दे रही है, चाहे आप, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स इस जून मंथ में कहीं जाने वाले हो, कहीं ट्रैवल करने वाले हो, किसी शादी पे जाने वाले हो, किसी फंक्शन पे, बर्थडे पार्टी पे जाने वाले हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। लेकिन दिल से आप खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो महादेव, इस समय मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं अपने नाम के साथ इस एनर्जी को क्लेम करते हुए, तो उनकी एनर्जी को आपने पिक करना है और उनके पार्टनर के बारे में बताना है कि उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ क्या चल रहा है। तो प्लीज़ महादेव मुझे गाइड कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए देखते हैं कि आपको महादेव क्या बताते हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, 3 बार हाइप कर दीजिएगा। अगर आपने पहले हाइप नहीं किया है तो आपने इस वीडियो को हाइप करना है। मॉर्निंग गाइडेंस को ज़रूर देखिएगा। आज पहली बार मैंने कोई रिचुअल आपके साथ शेयर करा है तो उस रिचुअल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 66 के पोर्टल को अगर आप चाहते हो ओपन करना, उस पोर्टल के थ्रू अगर आप गुरु की ब्लेसिंग चाहते हो तो आपने डोनेट करना है, सुपर थैंक्स करना है। इस चैनल पे 66 रुपीज़ सुपर थैंक्स आपने करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे किस एनर्जी में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या सीन चल रहा है। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनको पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप इनकी वेट कर रहे हो, आप इनको चेज़ करते हो, किस समय आप इनको याद करते हो या इनको याद करके रोते हो। इनकी इंट्यूशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। सेकेंड, ऐसे लग रहा है कि इन्होंने हाल ही में किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच किया है।
इनके पास भी टैरो रीडिंग्स आई हैं, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। तो इन्होंने हो सकता है कि किसी टैरो रीडर से ही अप्रोच किया हो। मेरे को 2 जेंट्स की रीडिंग तो आई है, तो हो सकता है वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है ना। तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने किसी को अप्रोच करके आपके बारे में और अपने इस रिश्ते के बारे में जानकारी ली है। तो यहाँ पे हमें कार्ड दिख रहा है लवर्स का, जो कि मॉर्निंग में भी आया था। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है और आपके पार्टनर भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे लगता है कि ये तो बहुत रूड है, ये तो बहुत खड़ूस है, ये तो मेरी तरफ देखता नहीं है, बात नहीं करता है, कुछ बताता नहीं है, हर तरफ से ब्लॉक करके रखा है। तो अगर आपको इनका कोई सपना आता है, अगर आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं कपल में, अगर आपको पिजन्स दिखते हैं कपल में, आपको क्लाउड्स में हार्ट दिखता है, आपको रेनबोज दिखती हैं, इनका नाम दिखाई देता है, ये नहीं कि आप याद कर रहे हो, ये आपको चीज़ें तब दिखेंगी जब आप बहुत बिजी हो, आपका ध्यान अपने पार्टनर की तरफ नहीं है। अगर ये चीज़ें उस समय आपके सामने आती हैं, इनका फ़ोन नंबर की लास्ट 3 डिजिट या 2 डिजिट आपको दिखती हैं, या फिर हो सकता है कि आपको अगर आप मेल हो तो आपके लेफ़्ट ईयर में, अगर आप फीमेल हो तो आपके राइट ईयर में रिंगिंग हो सकती है, कुछ ऐसा जोर से जैसे कि आवाज़ आ सकती है रिंग करने की। तो आप समझ जाइएगा कि दूसरी तरफ आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपको हिचकियाँ आ सकती हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये इस समय आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी आई है। तो येस, डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो इस वक्त ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जल्दी से, अगर अभी आप सोच ही रहे हो, वीडियो की तरफ मत देखो, जल्दी से लाइक करो, क्लेम करो और 3 बार हाइप ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी क्रेविंग कर रहे हैं। इनके दिल में या इनके आसपास कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव हैं। इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी फैलाने के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है डेविल का विद मैजिशियन, तो आपके इस रिश्ते में आपको दूर करने के लिए किसी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही आपके पार्टनर आपके बारे में ना सोच, जो थर्ड पार्टी है उसने किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी तांत्रिक को, किसी को अप्रोच किया है आपसे दूर करने के लिए आपके पार्टनर को। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है और नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो। ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फैमिली भी नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के कानों में कुछ नेगेटिविटी आपके खिलाफ घोली गई है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वक्त ऐसा आया जब आपके पार्टनर ने खुद आपको ह्यूमिलेट कर दिया, या इनके फैमिली को अगर आपके बारे में पता चला, आप उनसे मिलने गए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके साथ कैसे ह्यूमिलेशन हुआ, कैसे आपको इग्नोर किया गया, कैसे आपको रिजेक्शन फील करवाया गया। तो आपने चाहे हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, लेकिन आपके फीलिंग्स को नहीं समझा गया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया और आपके पार्टनर सामने खड़े खड़े देखते रहे, एक शब्द भी वो बोल नहीं पाए, कारण कि इनकी जो थ्रोट चक्रा है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। यस, डेफिनेटली आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई है, आपको इनसे दूर करने के लिए प्लानिंग की गई है, आप दोनों के बीच में झगड़ा करने के लिए प्लानिंग की गई है, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएं, आपके पार्टनर खुद आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें, ऐसी कुछ प्लानिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आया है जस्टिस कार्ड। इस समय आपके या आपके पार्टनर की कोई कार्मिक दशा चल रही है, मीन्स की, क्योंकि यहाँ पे हमें डेविल भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके या आपके पार्टनर की सैटर्न की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु, राहु, शनि, इनकी दशा चल रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जैसे ही, नहीं तो ऐसा नहीं होता है ना कि जो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है वो रातों रात चेंज हो जाए, वो रातों रात ही बदल जाए। एक दिन आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, सामने वाला अपनी फीलिंग्स बता रहा है, अपना प्यार बता रहा है, आपको प्यार कर रहा है और आपको बता रहा है कि हम उम्र भर साथ रहेंगे। नेक्स्ट डे आप देखते हो कि आप ब्लॉक हो गए हो, आपके पार्टनर ने अचानक से आपको जो पहले जान कहा करते थे वो बाद में आपको
आपके ही नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया, या आपको ऐसे ट्रीट करने लगे कि जैसे आप इनकी लाइफ में कभी थे ही नहीं। आपको इस रिश्ते में 9 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 8 साल हुए हैं, या मान लो 2 साल ही हुए हैं, फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी अचानक से चेंज हुए हैं। अब आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं, या आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे बहुत से व्यूवर्स इस समय ब्लॉक हैं, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है जो थर्ड पार्टी है ना, वो आप दोनों के अलग होते ही इस समय सेलिब्रेट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ देखा जाए तो इनके झगड़े चल रहे हैं, ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को जब से अलग किया है, थर्ड पार्टी बहुत खुश रहती है, उसको पता है कि उसका काम हो गया है, उसका जादू चल गया है, तो ये सेलिब्रेट करती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है कि जैसे इनका कहीं शादी फिक्स हो गया, रोका हो गया, या आपको कहीं से ऐसा भी पता चल सकता है कि आप कोई पिक्चर देख सकते हो, फोटो देख सकते हो कि ये कहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको दुख हो सकता है, लेकिन ये सेलिब्रेशन ये दिल से नहीं कर रहे हैं, इनसे करवाया जा रहा है आपको दुख देने के लिए। इस समय आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी उदास हैं, क्योंकि इनका जो ऑरा है वो काफ़ी वीक मुझे दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत याद करते हैं, इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया नहीं चलती है भाई। मैं बताऊं, रिश्तों में अगर उम्मीद रख के आप सालों साल वेट करते जा रहे हो ना, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कोई भी रिश्ता इतनी वेट नहीं करवाता है। और आपके पार्टनर छोटे बच्चे नहीं हैं कि इनको बहला फुसला के या टॉफ़ी देकर इनको बोल दिया जाए कि नहीं 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 इस गंदे बच्चे के पास नहीं जाना है, मीन्स कि आप, तो ऐसा नहीं है। वो एक समझदार इंसान है, उनको यहाँ पे अगर कुछ किया गया है ना, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसका कारण यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी इस समय बहुत से ऑप्शंस भी हैं, इनको बहुत से ऑप्शंस भी दिखाए जा रहे हैं, शायद रिश्ता दिखाई जा रहा है, क्योंकि मुझे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आपका जो रिश्ता है ये बहुत साल पुराना हो सकता है। आपके पार्टनर के अंदर एक डर भी दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है। आपने आज तक अपने पार्टनर को रूबरू नहीं मिले हो, आमने सामने नहीं मिले हो, ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। मीन्स कि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मिले, किसी ऐप के ज़रिए मिले, मैट्रिमोनियल के थ्रू मिले, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो, ऐसा भी हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है। आपके पार्टनर को आप अपना प्यार दे रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं। आप जो दोनों हो, आप डिवाइन हो, डिवाइन लव है, क्योंकि ये डिवाइन का हाथ है, लेकिन आपके पार्टनर इस दुनिया के चक्कर में फंस गए हैं। ये अपनी फैमिली को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। यूनिवर्स इनको बार बार आपकी तरफ पुश करते हैं कि जाओ, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये ऑफ़र इतनी बड़ी है कि तुम ज़िंदगी भर खुश रहोगे और तुम्हारे जन्मों का कर्मा कट जाएगा, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। पास्ट के कई जन्मों में आप ऐसा कर्म कर आए हो, या इस जन्म में भी अगर आपकी अवेकनिंग भी हो गई है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हुई है, कारण ये है कि आप इस पैटर्न को समझ नहीं रहे हो। पार्टनर तो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि ये इसका करूँ मैं क्या, मैं इससे प्यार बहुत करता हूँ, इससे दूर नहीं रह सकता हूँ, इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, मुझे सांसें नहीं आती हैं, लेकिन मैं करूँ क्या, मैं कैसे लड़ूँ। मीन्स कि जब लड़ने की बारी आती है तो ये एकदम हथियार छोड़ देते हैं, ये भाग जाते हैं, आपको गोस्ट करते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, आपको बताते ही नहीं हैं कि अब क्या करना है। आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या, मैं क्या करूं, अब क्या ये वापस आएगा। आप इसी दुविधा में रहते हो। मिक्स सिग्नल आपको इस वक्त व्यक्ति से मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमें करना क्या है, जबकि आप दोनों को यूनिवर्स मौका दे रहे हैं इस जन्म में कि भाई उसकी अवेकनिंग हो गई है, अब तू जाग। लेकिन आपके पार्टनर भगवान के प्यार को भी ठुकराते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस समय फेवर में ये समय आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर अभी भी जगल कर रहे हैं, प्यार या परिवार, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इनको समझ नहीं आ रही है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि शायद आप भी कभी सोच नहीं सकते हो कि सामने वाला मुझे इतना प्यार करता है। लेकिन हाँ, रीडिंग्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, और हर एक रीडिंग देखते हो, फिर दूसरी पे जंप करते हो, फिर तीसरी पे जंप करते हो। कहीं ना कहीं आप हील तो हो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर
आखिरकार इस चेन को मुझे तोड़ना है। आपको इस चेन को तोड़ने के लिए रीडिंग लेनी है कि मैं क्या करूं इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, मेरी शादी इससे होगी कि नहीं होगी, ये कार्मिक पार्टनर तो नहीं है जो मुझे दुख दे रहा है, ये मेरा सच में कोई ट्विन फ्लेम है या कोई हमारा कोई सोल का कनेक्शन है। इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको डर है कि कहीं मुझसे प्रॉपर्टी ना छिन जाए, कहीं ये ना हो कि अभी जैसे ये फैमिली के बीच में है तो इनको एक डर लगता है कि इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर मैं एक व्यक्ति को छोड़ता हूँ, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो मुझे एक व्यक्ति को चुनता हूँ तो मुझे एक ग्रुप को छोड़ना होगा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी, धर्म से अलग होना होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों के बीच में एज गैप है, कास्ट कल्चर रिलीजन अलग हो सकता है, एक सिंगल विडोवर डिवोर्सी हो सकता है, आप दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड हो सकते हो, या फिर अगर आप मैरिड हो इसी व्यक्ति के साथ तो आपकी लाइफ में फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो उनकी फर्स्ट मैरिज से जो बच्चे हैं या उनका फर्स्ट मैरिज का जो इम्पैक्ट है आज तक उन पे है, तो आप एक कमरे में रहते हुए भी अलग हो, एक घर में रहते हुए भी अलग हो, कुछ ऐसा सिनेरियो। अब आपने देखना है कि आपके साथ कौन सी चीज़ फिट हो रही है। अगर आप सिंगल हो, आप दोनों अलग अलग हो, लेकिन दोनों के बीच में कास्ट कल्चर आ गया है, एज आ गई है, या फिर ऐसा है कि अगर हम एक ही धर्म के भी होते हुए भी, जैसे पता नहीं बीच बीच में कौन सी कास्ट होती है वो अलग है, तो तब भी रिश्ता नहीं हो रहा है। मीन्स कि कुछ ना कुछ स्यापा आपकी लाइफ में चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जबकि आपके पार्टनर की तरफ से भी ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। भर भर के ये आपको याद करते हैं, आहें भरते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं हैं, आपसे बात बिल्कुल बंद कर रखी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, इनकी लाइफ में भी इन चीज़ें सही नहीं है। ये अभी इस समय काफ़ी कोल्ड रूड बिहेवियर आपको दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जैसा सोचा था कि चलो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसको मैं भूल ही जाऊंगा वक्त आने पर, तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इनके सपने भी टूटे हैं, इन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं है। धड़ाम से पता नहीं 10वीं मंजिल से नीचे गिर गए हैं, ऐसे इनके सपने टूटे हैं। इनकी बैक पेन हो सकती है, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर में पेन हो सकता है, इनके बाल झड़ते होंगे। अगर कभी आपसे बात भी करते हैं ना तो तरीके से पूछना है, जैसे बाल झड़ना और अचानक से डर लगना, तो ये सिम्टम्स होते हैं ब्लैक मैजिक के। तो ऐसा लग रहा है कि बार बार इनको हेल्थ इशू रहते हैं, ये सफ़र कर रहे हैं बहुत कुछ। यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ कप्स, एकदम मेरी सांस फूल गई। मीन्स कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी जब लेती हूँ अभी मुझे अपनी एनर्जी को क्लींस करना होगा, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये आपसे दूर जा रहे हैं और इनको ऐसे लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एंड हो गया है, आप मुझे चुपचाप वैसे ही चलना है जब मुझे कोई चाबी दे गया। जैसे कि इनको थर्ड पार्टी चाबी देती है। अगर मान लो इनका लव पार्टनर ही है, ये मैरिड है, आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, तो इनका जो लव पार्टनर है वो आपसे दूर करने के लिए उन्होंने कुछ तरीका अपनाया है, तो जिसके कारण इनको ऐसा फील होता है, क्योंकि इनका ऑरा पूरा ब्लैक है। तो ये काफ़ी हो सकता है कि जैसे आप इतना पेन देखते हो या दर्द महसूस करते हो, रातों को जागते हो, आप में भी 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई थी। मीन्स कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने अपने हाथों से खो दी हैं, अपने हाथों से इस प्यार को, रिश्ते को, चेन को तोड़ दिया है अपने हाथों से। अब ये गए तो हैं लेकिन खुश नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में किसी से बात करते हैं ना तो इनके मन को शांति मिलती है, ये आपका नाम लेना चाहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि वो मेरे बिना खुश नहीं है, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। इनको पता है कि आपको पता है कि ये खुश नहीं है। तो जैसे जैसे होता है ना कि धीरे धीरे जैसे ट्विन्स होते हैं तो एक रोता है तो दूसरा भी रोता है, सेम ऐसे आपके पार्टनर भी इस समय खुश नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इन्होंने होप बिल्कुल छोड़ दी है। इनको ऐसे लग रहा है कि ठीक है अब ऐसे ही रहने वाला है उम्र भर, मैं उसको देख नहीं पाऊँगा, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा। तरसते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं, किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं, बीच में इनका मन करता है कि ये भाग कर आपकी तरफ आ जाए। ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, अट्रैक्शन है, प्यार बहुत ज़्यादा है, आपका एडिक्शन है, आपके लिए ये क्रेव करते हैं। इनका भी मन करता है आपको हग करने का, किस करने का, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो थर्ड पार्टी है ना,
उसका एक डर दिख रहा है, इनको डर है, ये डरते हैं थर्ड पार्टी के आगे। इनकी थर्ड पार्टी के आगे चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, इनके घर में चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कोई ऐसा है जो कि इनको कंट्रोल करता है और इनकी हिम्मत नहीं है उसके सामने बोलने की, उसके सामने एक्शन लेने की, आपके लिए स्टैंड लेने की। जो मुझे यहाँ पे कमी दिख रही है वो दिख रही है आपके रिश्ते में बैलेंस ही नहीं है। आप अपने पार्टनर को देते जा रहे हो, इनका इंतज़ार करते जा रहे हो, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए तन मन धन से उसके हो चुके हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन डीप डाउन इनके अंदर आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। ये अपनी फैमिली की तरफ गए तो हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि आपके पार्टनर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। मैरिड हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। इनके दिल में क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे नज़र आ गया है। तो आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका डेस्टाइन, वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है वो दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो कि पैसों के कारण इनके साथ है, ना ये इनके साथ खुश है और इनको भी खुश रहने नहीं दे रही है। इजीली ये इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि उसकी पूरी नज़र इस व्यक्ति के ऊपर है। पूरी तरह से इनको देखा जाता है, इनको स्पाई किया जाता है, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बात करती है, किससे इसकी फ्रेंडशिप है, फेसबुक जो भी ऐप आजकल हैं उसको आपकी ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये जो फीमेल एनर्जी है, इनको देखती है, चेक करती है, स्टॉक करती है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाने में ही अभी इस समय सोच रहे हैं कि सही रहेगा। तो महादेव ये बताइए, क्या ये मेरे व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे आने वाले समय में? क्या ये मेरे व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे आने वाले समय में? वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को क्लेम करते हुए 3 बार हाइप करना है। मॉर्निंग की वीडियो देखो, जो रिचुअल मैंने बताया था 6 पोर्टल के लिए, उस रिचुअल को ज़रूर से करना है। अपना जो वीनस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डोनेट करना बनता है। गुरु हमारे जुपिटर अभी इस समय काफ़ी पीक पे हैं, तो आपने जुपिटर की ब्लेसिंग लेने के लिए 6 के पोर्टल में जो मैंने आपको बोला है, डोनेशन बोली है, आपने 3 दिन लगातार करनी है। मैंने अफर्मेशंस बताई हैं, वो अफर्मेशंस आपको बोलनी है और आपने 6 के पोर्टल को ओपन करना है। साथ ही अगर आप रीडिंग चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो कि आखिरकार इस रिश्ते का एंड में क्या होने वाला है, या ये मेरे साथ इसकी शादी होगी या नहीं होगी, तो आपने रीडिंग लेनी है। मैं इस पूरे जून मंथ में आपको बहुत कम रेट में रीडिंग दे रही हूँ। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ। क्या आप ऐसे ही उम्र भर वेट करना चाहते हो? देखो, उम्र बीत जाएगी, 40-50 के बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा कुछ इंजॉय करने का, क्योंकि ये जो समय होता है ना यंग एज का, यही उम्र होती है शादी की, इंजॉय करने की, घूमने फिरने की। फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होती है ना। तो अगर आप इस उम्र में ही टेंशन में हो, पेन में हो, सोच रहे हो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या आपके पास इतने नहीं है? आप पैसे जोड़ो। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि पैसे जोड़ने स्टार्ट कर दो, बहुत ही कम रेट है। तो आप इस रीडिंग को लो, अपने मन की जो बात है मेरे साथ शेयर करो और रीडिंग को लो। तो अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैंने क्या पूछ रही थी, क्या आपके पार्टनर का, भूल गई मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। चलिए हम पूछते हैं कि महादेव ये बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा इस मंथ में? यस, डेफिनेटली। आपके सामने कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी स्टेप उठाया है, आगे बढ़े नहीं हैं। सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा कार्ड दिखा था, किंग ऑफ वैंड्स का, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपने क्या करना है, जल्दी से अपने 6 के पोर्टल को ओपन कीजिए। 66 रुपीज़ आपने सुपर थैंक्स करना है, और अफर्मेशन जो मैंने बोली है वो आपने बोलनी है। उनको करते हुए 3 दिन ही आपने ये रिचुअल करना है। इसको करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में ये चाहते हैं कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको दुनिया की हर
खुशी देना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। काफ़ी पैशनेट हैं, आपको स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, 66 रुपीज़ नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं होता, तो फिर आप ऐसे ही बर्डन में रहने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो तो आपको मेरी गाइडेंस को फॉलो करना होगा, नहीं तो आप इसी लूप में, जो मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि आप दोनों का कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, एक ऐसा साइकिल जो अभी चल रहा है वो 6 के पोर्टल पे एंड हो जाएगा अगर आप उस रिचुअल को करते हो। तो बाकी आपकी मर्जी है। तो यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपका एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, लेकिन दूसरा कार्मिक साइकिल स्टार्ट ना हो, तो इसीलिए आपको वो रिचुअल करना ज़रूरी है, जो कि मैंने मॉर्निंग की वीडियो में बताया है। तो उसको ध्यान से सुन लो और करो। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से आप इसी चीज़ में रहने वाले हो, इसी पेन को देखने वाले हो। इस रीडिंग के बाद अगर 10-10 नंबर आपको दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो कार्मिक साइकिल है इसका एंड होने वाला है, तो तुम्हें वो रिचुअल करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। तो आपने फिर भी इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और जल्दी से इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो करना है, वहाँ पे स्टोरी चेक करना है और मुझसे लेनी है रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।